अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है हसन मुनव्वर और मैं हमारे रिसर्च रिप्रोडक्शन प्रोजेक्ट का लीडर हूँ। जो पेपर जिसको हमने रिप्रोड्यूस किया उसका नाम डिसइंटेंगलिंग द थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन ऑफ वीमो एंड करियर एग्रीगेशन इन 5G नेटवर्क्स है। हमने सबसे पहले इस पेपर के ज़रिए नेटवर्क परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए जो नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हुई उनकी कंट्रीब्यूशन को अंडरस्टैंड किया। और उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप, जो डेटा सेट्स हमें प्रोवाइड किए गए थे उनकी मदद से चार्ट्स को रिप्रोड्यूस किया। एक्चुअल थ्रूपुट के ऊपर मीमो और करियर एग्रीगेशन के इफ़ेक्ट्स को देखा। और उसके बाद पेपर के रिजल्ट्स और हमारे रिप्रोड्यूस किए गए रिजल्ट्स को कंपेयर किया। नेटवर्क परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की गई वो मीमो और करियर एग्रीगेशन थी। मीमो मींस मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट्स, मतलब जितनी ज़्यादा लेयर्स होंगी उतनी ज़्यादा बेहतर थ्रूपुट एक यूज़र एक्सपीरियंस करेगा। और दूसरी टेक्नोलॉजी जो यूज़ की गई वो करियर एग्रीगेशन थी। बैंडविड्थ को इंक्रीज करने के लिए मल्टीपल फ्रीक्वेंसी बैंड्स को कंबाइन करना ताकि यूज़र बेहतर इंटरनेट स्पीड एक्सपीरियंस कर सके, करियर एग्रीगेशन कहलाता है। और जो एक्चुअल स्पीड एक यूज़र एमबीज में एक्सपीरियंस करता है वो थ्रूपुट कहलाती है। इस रिसर्च पेपर के जो डाटा सेट्स हमें प्रोवाइड किए गए थे उनको हमने लोड किया और एक्सप्लोर किया। जो पाइथन की स्क्रिप्ट फाइल थी उनको रन किया, जिन्होंने डेटा सेट की बेस पर हमें प्लॉट्स बनाकर दिए। लास्ट पर हमारे बनाए प्लॉट्स को और पेपर के प्लॉट्स को कंपेयर किया जो कि ऑलमोस्ट सेम थे। पाइथन की स्क्रिप्ट फाइल ने जो प्लॉट्स हमें बनाकर दिए थे उनमें से सबसे पहला प्लॉट मीमो का था। अगर हम मीमो के प्लॉट की पहली लेयर को देखें तो पहली लेयर में जो बॉक्स है 50% यूज़र की एवरेज स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि 15 एमबी पर सेकंड से स्टार्ट होकर 50 एमबी पर सेकंड को टच कर रही है। और बाकी के जो 50% यूज़र्स हैं उनमें से कुछ ने एवरेज से कम स्पीड एक्सपीरियंस की और कुछ ने एवरेज से ज़्यादा, जो कि 100 एमबी पर सेकंड को टच कर रही है। और कुछ आउटलायर्स ने 120 एमबी पर सेकंड की स्पीड एक्सपीरियंस की। और जैसे ही लेयर फर्स्ट से सेकंड हुई 50% यूज़र्स की एवरेज स्पीड ने स्टार्ट ही 35 एमबी पर सेकंड से लिया और ऑलमोस्ट 100 एमबी पर सेकंड को टच किया। और बाकी के 50% यूज़र्स में से कुछ ने एवरेज से कम स्पीड एक्सपीरियंस की और कुछ ने एवरेज से ज़्यादा, जो कि 180 एमबी पर सेकंड को टच कर रही थी। और कुछ आउटलायर्स ने 220 एमबी पर सेकंड की स्पीड एक्सपीरियंस की। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कमर है। अब हम इसमें जो दो नेक्स्ट दो चार्ट्स हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। अभी ग्राफ है, ये सीए के थ्रूपुट को टोटल थ्रूपुट के साथ कंपेयर करेंगे और इसमें देखेंगे कि सीए का 5G नेटवर्क में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अभी ग्राफ में हम देख सकते हैं कि मोस्टली जो यूज़र्स हैं वो एवरेज 10 से 20 एमबीज़ की स्पीड यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब हम सीए और मीमो को कंबाइन करके इनका कंपैरिजन करें तो इसमें हम देख सकते हैं कि एवरेज स्पीड तो मतलब सेम आ रही है, बट जो ओवरऑल स्पीड है वो इंक्रीज़ हो रही है। अब इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम एक क्वेश्चन ये भी आता है कि एवरेज स्पीड क्यों सेम रहती है। तो अब जैसे कि हम जानते हैं कि सीए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स को कंबाइन करता है जिससे बैंडविड्थ की कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, तो इसलिए जो मोस्टली यूज़र्स हैं उनकी पहले स्पीड पहले जैसी रहती है, जबकि जो से अच्छे सिग्नल कंडीशन वाले यूज़र्स हैं उनकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है। और इसमें एक ये भी फैक्टर है कि मीमो जो है वो थोड़ा अनस्टेबल रहता है और मीमो जोन सा है वो जस्ट एवरेज लोगों की स्पीड को इंक्रीज़ करता है, बट जो सीए है वो थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है, वो एवरेज स्पीड को इंक्रीज़ कर देता है। यही वजह है कि एवरेज स्पीड में ज़्यादा चेंज नहीं होता, लेकिन जो ओवरऑल नेटवर्क स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अभी हमारे पास सेकंड ग्राफ है सीडीएफ का। अब इसमें हम देखेंगे कि हमारे हमें जो है वो चार कर्व शो हो रही हैं। जो रेड लाइन कर्व है वो थ्रूपुट की बेस को शो कर रहा है, यानी जिसमें ना ही मीमो यूज़ हो रही है और ना ही कैरियर एग्रीगेशन। और जो ब्लू लाइन कर्व है वो मीमो, और जो ग्रे लाइन है वो सीए की थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन को शो कर रहा है। और जो ब्लैक लाइन कर्व है वो टोटल तो थ्रूपुट है ना उसको शो कर रहा है। अब इसमें हम देख सकते हैं जो बेसिक है यानी विदाउट मीमो और सीए के, इसमें जो 80% यूज़र्स हैं वो ऑलमोस्ट 70 की स्पीड यूज़ कर रहे हैं। जैसे ही हम यहाँ मीमो को यूज़ करते हैं
तो हम देख सकते हैं कि मीमो को यूज़ करने से जो थ्रूपुट है वो इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ 80% यूज़र्स जो हैं वो 90 एम की स्पीड यूज़ कर रहे हैं। सेम एज़ इट इज़ जब हम सी को यूज़ करके देखते हैं तो जो थ्रूपुट है वो और इंक्रीज़ हो जाएगी और जो यूज़र्स हैं वो 110 की स्पीड यूज़ करेंगे। और जब हम इनकी टोटल ओवरऑल थ्रूपुट देखें तो इसमें हम देख सकते हैं कि 80% यूज़र्स जो हैं वो 180 की स्पीड यूज़ कर रहे हैं। यानी कि जैसे ही मीमो और सी को यूज़ करेंगे तो हमारी स्पीड इंक्रीज़ होती जाएगी। अब इसमें भी सेम वही फैक्टर है कि एवरेज स्पीड सेम रहेगी। जैसा कि हमने लास्ट ग्राफ में देखा कि मोस्टली यूज़र्स नेटवर्क इशू की वजह से सेम स्पीड यूज़ कर रहे हैं और जो बाकी हैं वो ओवरऑल स्पीड यूज़ कर रहे हैं। तो दैट वाज माय पार्ट। अब हमें नेक्स्ट चार्ट के बारे में फसी बताएंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हाफिज़ फसी तालिब है और आज मैं आप लोगों के साथ इस रिपोर्ट का एक्सपेरिमेंट नंबर 4 डिस्कस करने वाला हूँ, जो यहाँ आप देख सकते हैं स्लाइड नंबर 8 पे मौजूद है और इसका नाम है परफॉर्मेंस अक्रॉस फ्रीक्वेंसी बैंड्स। तो इसकी मेकिंग की तरफ जाते हैं। हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि यहाँ पे दो एक्सेस दिए गए हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस थ्रूपुट को शो कर रही है, यानी यूज़र्स को मिलने वाली स्पीड, जबकि वाई एक्सेस कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करती है, जो ये बताती है कि कितने % यूज़र्स किसी पर्टिकुलर थ्रूपुट तक पहुंच रहे हैं। अब हम इसको अगर मज़ीद गौर से देखें तो वेव वाली कर्व सबसे ज़्यादा राइट साइड पर नज़र आती है, जो इंडिकेट करती है कि इस बैंड में यूज़र्स को सबसे ज़्यादा थ्रूपुट मिल रही है, इसलिए वेव हाईएस्ट स्पीड्स प्रोवाइड करती है। लो बैंड की कर्व लेफ़्ट साइड पर है, जो शो करती है कि इसकी थ्रूपुट कंपैरेटिवली कम है, लेकिन इसकी कवरेज और रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है। जबकि मिड बैंड कर्व इन दोनों के दरमियान है, जो बताती है कि ये स्पीड और कवरेज का बेस्ट बैलेंस प्रोवाइड करती है। इस ग्राफ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम स्पीड हासिल करना हो तो वेव बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन प्रैक्टिकल 5G डिप्लॉयमेंट के लिए मिड बैंड ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि ये स्पीड और कवरेज दोनों प्रोवाइड करता है। अब हम इसकी ऑब्जर्वेशंस की तरफ चाहते हैं, तो हम देख सकते हैं वेव ने सबसे ज़्यादा थ्रूपुट दिया, जो 900 Mbps से भी ज़्यादा था। इसकी वजह यह है कि वेव के पास बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ अवेलेबल होती है, जिसकी वजह से ज़्यादा डाटा एक ही वक्त में ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन वेव की एक लिमिटेशन भी है, इसकी कवरेज कम होती है और ये दीवारों, दरख्तों, डिस्टेंस से आसानी से अफेक्ट हो जाता है। हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि अगर मैक्सिमम स्पीड चाहिए हो तो वेव बेस्ट है, लेकिन अगर स्पीड और कवरेज दोनों चाहिए हो तो मिड बैंड सबसे बेहतर ऑप्शन है। तो अब हम अपने प्रोजेक्ट की फाइंडिंग्स को समराइज़ करते हैं। सबसे पहली फाइंडिंग ये थी कि कैरियर एग्रीगेशन मीमो के मुकाबले में ज़्यादा कंसिस्टेंट थ्रूपुट इम्प्रूवमेंट प्रोवाइड करती है। दूसरी फाइंडिंग ये थी कि मीमो थ्रूपुट को इम्प्रूव करता है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस सिग्नल क्वालिटी और चैनल कंडीशंस पर डिपेंड करती है। तीसरी फाइंडिंग ये थी कि वेव सबसे ज़्यादा स्पीड अचीव करता है, लेकिन उसकी कवरेज और स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली कम होती है। ओवरऑल हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 5G की हाई परफॉर्मेंस किसी एक टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं, बल्कि कैरियर एग्रीगेशन, मीमो और एडवांस्ड फ्रीक्वेंसी बैंड्स की कम्बिनेशन की वजह से हासिल होती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ हमने इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के दौरान क्या चैलेंजेस फेस किए। सबसे पहला चैलेंज था डेटा सेट को समझना। डेटा सेट PKL फॉर्मेट में थी, जो हमारे लिए बिल्कुल पहली दफ़ा था। CSV या एक्सेल फाइल्स की तरह PKL फाइल डायरेक्टली रीडेबल नहीं होती, इसलिए हमें पहले इस फॉर्मेट को समझना और पाइथन की मदद से लोड करना सीखना पड़ा। दूसरा चैलेंज स्क्रिप्ट्स को रन करना था। कुछ स्क्रिप्ट्स में हार्ड कोडेड फाइल पाथ्स मौजूद थे, जिन्हें लोकल सिस्टम के मुताबिक मॉडिफाई करना पड़ा। तीसरा चैलेंज जनरेटेड ग्राफ्स और प्लॉट्स को इंटरप्रेट करना था। हमें बहुत सारे बॉक्स प्लॉट्स और CDF प्लॉट्स को एनालाइज करना पड़ा और उन्हें ओरिजिनल रिसर्च पेपर की रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करना पड़ा। इन चैलेंजेस के बावजूद हमने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट किया और रियल वर्ल्ड 5G डाटा एनालिसिस का वैल्यूएबल एक्सपीरियंस हासिल किया।
तो आइए अब बात करते हैं कि हमने इस प्रोजेक्ट से क्या कंक्लूड किया, क्या सीखा। इस प्रोजेक्ट ने हमें रियल वर्ल्ड 5G नेटवर्क परफॉर्मेंस को समझने का मौका दिया। हमने सीखा कि कैरियर एग्रीगेशन थ्रूपुट को बैंडविड्थ बढ़ाकर इम्प्रूव करती है, जबकि मीमो मल्टीपल डाटा स्ट्रीम्स भेजकर स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। रिसर्च पेपर के एक्सपेरिमेंट्स को रिप्रोड्यूस करके हमने उसके मेजर फाइंडिंग्स को वेरीफाई किया और समझा कि ये टेक्नोलॉजीज़ 5G परफॉर्मेंस में किस तरह कंट्रीब्यूट करती हैं। इस प्रोजेक्ट ने हमें डाटा एनालिसिस, पाइथन स्क्रिप्टिंग और रिसर्च रिप्रोड्यूसिबिलिटी का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी दिया। आखिरी नतीजा ये है कि 5G की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किसी एक टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं, बल्कि कैरियर एग्रीगेशन, मीमो और एडवांस फ्रीक्वेंसी बैंड्स की मिलजुल कर काम करने की वजह से ही मुमकिन हो पाई। सो दिस वॉज इट एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने हमें सुना और इस मौके पर मैं अपने कोर्स इंचार्ज डॉक्टर अकमल ख़ान साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने हमें इस काबिल समझा और हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स असाइन किए कि जिनके थ्रू हम अपने प्रोफेशनल कैरियर में आगे बढ़ सकें, उन्हें समझ सकें और ना सिर्फ समझ सकें बल्कि अपने क्लासमेट्स को, अपने कलीग्स को समझा भी सकें। नो डाउट ऐसे प्रोजेक्ट्स हमारी प्रोफेशनल ग्रूमिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं और मैं अपने दिल से शुक्रगुज़ार हूँ उनका, जिन्होंने हमें इस प्रोजेक्ट की मेकिंग के दौरान भी कॉन्टीन्यूसली मोटिवेट किया और हमें कहा कि अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की हेल्प की नीड हो तो आई एम जस्ट अ टेक्स्ट अवे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। यहाँ पे मैं अपनी प्रेजेंटेशन एंड करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।